एक बार फिर से आपका स्वागत है 10+2 केमिस्ट्री के इस लेक्चर में जो यूनिट 1 से है। अगेन सॉलिड स्टेट और टॉपिक है बहुत ही सिंपल इजी सा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सिंपल टॉपिक है। अभी तक हमने डिस्कस किया था पीछे इस यूनिट में कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट रखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एटम्स की, आयंस की एंड मॉलिक्यूल्स की। ये हम अज्यूम के चले थे कि ये परफेक्ट और आइडियल नेचर के क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये परफेक्ट और आइडियल क्या बीमारी है? अब ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने अभी स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। परफेक्ट और आइडियल नेचर का कोई भी क्रिस्टल अगर हमारे पास है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको बनाने वाले जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो अरेंजमेंट होनी चाहिए एक क्रिस्टल के अंदर वो अरेंजमेंट उनमें है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर ही ये हो सकता है। मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइटम्स हैं, आयंस हैं, वो इस तरह से पैक्ड है, हमने क्लोज पैकिंग पीछे पढ़ा, उस तरह से पैक्ड है कि उनके बीच में किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सॉलिड्स में हमने ये सीखा है, डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इनके बीच में, इसलिए वो चल फिर नहीं सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो क्रिस्टल है हमारे पास, सॉलिड सब्सटेंस है, वो परफेक्टली आइडियल नेचर का है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट क्या होता क्या है कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्चुअली ये देखते हैं, लेबोरेटरी में देखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल ग्रो करते हैं, और हमने किया भी है, ऑलवेज कंटेन सर्टेन डिफेक्ट्स। तो वहां पे आप कभी कभार देखते हैं कि हम जब क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं तो एक्चुअली वो शेप नहीं बन पाती है जो बननी चाहिए। तो इसका मतलब वो डिफेक्टेड हुआ, उसमें जो अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। उसी को हम कहते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये या तो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं या फिर हम इनको लाइन डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स ये है एज वेल एज लाइन डिफेक्ट्स। थोड़ा सा हम ये आपको बता देते हैं कि एक आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। आइडियल क्रिस्टल का मतलब है कि हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जानते हैं आप, या 0 केल्विन, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो भी एंट्रोपी होती है, किसकी एंट्रोपी समझते हैं आप? एंट्रोपी जो डिस्टरबेंस को रिकॉर्ड करती है, मेजर करती है, डिटरमिन करती है, भगदड़, बेतरतीबापन किसी सब्सटेंस में कितना है, एंट्रोपी उसको डिफाइन करती है, मेजर करती है उसको। तो अगर एक आइडियल क्रिस्टल है तो हम मान के चलते हैं कि उस आइडियल क्रिस्टल को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एंट्रोपी 0 है। 0 जब एंट्रोपी 0 होगी, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, हम बोल देंगे कि वो क्रिस्टल आइडियल है, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। अच्छा ठीक है। तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स अराइज होता है जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा। इस टेम्परेचर से अगर आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को 0 केल्विन से, तो फिर आइडियल क्रिस्टल में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस वक्त अपनी पोजीशन को या तो छोड़ देंगे या फिर वहां से वो मूव करना शुरू कर देंगे कहीं पे, और अपने लैटिस के अंदर, जो आपने स्पेस लैटिस पढ़ा था ना, एक अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, अपने लैटिस के अंदर ही कहीं और जाकर के वो अपनी पोजीशन ले लेंगे, बैठ जाएंगे कहीं पे। उससे क्या होगा, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और क्रिस्टल डिफेक्टेड हो जाएगा,
So this is all about the imperfection in solids और defects in solids। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, हमारे पास एक कमरा है, कमरे में 50 कुर्सियां लगी हुई हैं इस तरह से, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। अब इसमें मैं 50 नहीं बना रहा हूं, आप अज्यूम कर लो ना। तो कहीं भी क्या हुआ कि अगर इसमें डिस्टरबेंस होता है, कोई उठ के चला जाता है, कहीं और बैठ जाता है, किसी के गोद में बैठ जाता है, किसी की कुर्सी के ऊपर जबरदस्ती साइड में बैठ जाता है, या बाहर निकल जाता है उस कमरे से, तो उससे क्या होगा, जो अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट को आपने वहां पे वेल ऑर्डर रखा था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टरबेंस से वहां पे क्या होगा, डिफेक्ट आ गया, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट उस वजह से होगी और प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की चेंज हो जाएगी। तो यही ये टॉपिक का मीनिंग है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारी डेली लाइफ में। डिफेक्ट हम क्रिएट भी करते हैं अगर डिफेक्टेड क्रिस्टल नहीं हो, जिससे कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके। अब हम नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। तो क्या टाइप्स होंगे इसके, तो ये या तो ये एटॉमिक डिफेक्ट्स भी कहलाते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स भी कहलाते हैं, ये लाइन डिफेक्ट्स में भी हम इनको ले लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर चलता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड आता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, और थर्ड इसमें आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, अभी हम सिंपली थोड़ी सी इसमें टाइप्स को ऐसे ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स में पहला आता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, ये जो रेशियो है ना, जिनसे वो सॉलिड सब्सटेंस बना हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, अगर वो कैटायंस एंड अनायंस हैं, उनकी जो रेशियो है वो सेम रहती है जो क्रिस्टल है उसके अंदर, कि अगर जितने कैटायंस हैं उतने ही अनायंस होंगे। तो अगर रेशियो सेम है तो फिर वो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हुआ। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और इसमें 10 सोडियम है आयंस और 10 ही क्लोराइड आयंस से ये बना हुआ है। अब ये रेशियो बराबर होनी चाहिए, 10:10 होनी चाहिए। अगर यहाँ से सोडियम गायब हो जाएगा, डिफेक्ट जब इसमें आएगा, तो इसका मतलब क्लोरीन भी गायब होगा, तो दोनों मिस करेंगे तो ये डिफेक्ट हो जाएगा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। या फिर अपनी जगह से कहीं से एक पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन मूव करके कहीं और बैठ जाएगा लेकिन छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये डिफेक्ट हो सकता है। तो उसमें भी क्या हुआ, उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर ही वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रहते हैं, तो रेशियो फिर भी वो सेम ही रहेगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब इसमें स्टोक्योमेट्री जो है डिस्टर्ब नहीं होती है, जितने कैटायंस हैं उतने ही अनायंस हैं। अगर कोई आयनिक सॉलिड आपके पास इस तरह का डिफेक्ट शो कर रहा है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी आपको सिंपली मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। उसके बाद दूसरा है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा, इसमें स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब रेशियो सेम नहीं रहेगी। कैटायंस या तो ज्यादा हो जाएंगे या अनायन ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पे कैटायंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कहीं पे अनायंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसीलिए ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाता है, क्योंकि इसमें स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। तो होप है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब आपको स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट समझ आ गया है तो दैट मीन्स नॉन स्टोक्योमेट्री में वैसा नहीं होगा जैसे स्टोक्योमेट्री में होता है। और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि आपने क्या किया, एक आइडियल सॉलिड था, क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के अंदर फॉरेन कोई सब्सटेंस डाल दिया, बाहर से कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इम्प्योरिटी जिसको कहते हैं अशुद्धि, मतलब ऐसी चीज डाल दी जो उसमें क्या कर रही है, डिफेक्ट क्रिएट कर रही है, अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस हो रही है, तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो डेली लाइफ है उसमें। आजकल आप फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, इन सब में ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स से क्रिएट किए हुए पार्ट्स होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स ही आपको एक सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन देता है, जो डायोड्स और अदर मटेरियल्स बनाने के काम आता है। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आपका तीसरे टाइप का है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए
डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी आपको ये सिंपल इंट्रोडक्शन था कि जो एक आइडियल क्रिस्टल होता है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही हम अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि तभी होगा। जैसे ही टेम्परेचर आप 0 केल्विन से इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो फिर उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो डिफेक्ट फिर ये 3 तरह का होगा, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्री में जो रेशो है अनायंस एंड कैटायंस की वो सेम रहती है, नॉन स्टोकियोमेट्री में वो डिस्टर्ब होती है, और इम्प्योरिटी में फॉरेन मटेरियल अंदर घुस जाता है किसी क्रिस्टल के अंदर और वहां पे डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पे उस सॉलिड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो अगर कोई सब्सटेंस डेंसिटी में पहले कुछ और था, बाद में डिफेक्ट आने के बाद में कुछ और हो जाता है। कोई सॉलिड सब्सटेंस पहले किसी और कलर का था, बाद में वो किसी और कलर का हो जाता है। तो ये सारे डिफेक्ट्स इस तरह की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं सॉलिड सब्सटेंस की। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।